हेलो एवरीवन। चलो अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं अपन। कंट्रोल के बारे में पढ़ लिए, इंटरनल कंट्रोल के बारे में 5 कंपोनेंट उसके पढ़ लिए, ठीक है। 7 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये सब अपन ने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं आर ऑल कंट्रोल रिलेवेंट टू द ऑडिट। क्या सारे कंट्रोल ऑडिट के लिए रिलेवेंट है क्या? अपन बोलेंगे नहीं, सारे कंट्रोल रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब ये बोलता है, हेडिंग दे रखी है क्या सारे कंट्रोल ऑडिट के लिए रिलेवेंट है क्या। तो पहले थोड़ा टाइम पास करता है, मन की बातें। एनडीटी के ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल में डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमें तो पता ही नहीं था। इसको समझाना है क्या? नहीं, कर लें तो इसको टाइम पास। बात चल रही है रिलेवेंट है क्या ऑडिट के लिए सारे कंट्रोल, उसका जवाब देना है अपन को। तो अब देखो, कंट्रोल जनरली रिलेट होते हैं किससे? वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशन, कंप्लायंस, है ना, पढ़ के ना, सेफ गार्डिंग है, 4 चीज से रिलेटेड होता है कंट्रोल। तो ये कहता है ना ही सारे ऑब्जेक्टिव और ना ही सारे कंट्रोल, ना ही चारों के चारों ऑब्जेक्टिव और ना ही सारे कंट्रोल हमारे लिए क्या है? रिलेवेंट है। तो फिर कौन से रिलेवेंट है उस पर डिपेंड, उसके लिए ये फैक्टर आते हैं। अब एक बात सुन लो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका समझा देता हूँ, एक ट्रिक समझा देता हूँ, बेस समझा देता हूँ, बेसिक बात बता देता हूँ, फिर तुम्हें सारे ही पॉइंट समझ में आ जाएंगे अपने आप। हर चीज़ पे कंट्रोल लगे होते हैं, लेकिन मुझे सारे कंट्रोल से मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पेटी कैश पे भी लगा है, लेकिन अगर उसका अमाउंट बहुत छोटा है एज पर साइज, ऑर्गेनाइजेशन साइज के हिसाब से, ठीक है, करोड़ों का काम चल रहा है, उसके हिसाब से उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मुझे उस पर लगे हुए कंट्रोल से मतलब नहीं है। तो कंट्रोल के अंदर सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है? सबसे बड़ी बात और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात होती है मटेरियलिटी। यही सबसे बड़ी बात है। तुम किस कंट्रोल को रेलेवेंट मानते हो डिपेंड करता है पूरा किस पे? मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है। पूरा काम ही मटेरियलिटी का। तो तुम किस कंट्रोल को, अबे यार करो ना भाई, चलो तुम किस कंट्रोल को, तुम्हें गर्मी नहीं लगती है यार? मैं तो होश में नहीं रहता, तुम तो होश में रहते हो ना। चलो आ जाओ। अब कौन सा कंट्रोल रेलेवेंट है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मटेरियलिटी की। जो चीज मटेरियल है ही नहीं वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब एक बात सुन लो, मटेरियलिटी पढ़े हो तुम लोग? हाँ, तो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी किस पे डिपेंड होता है? साइज, नेचर, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉमन नीड, पीजे और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, है ना, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट, ठीक है। और वो तो हो गया ना, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और डिफरेंट पर्सपेक्टिव, 8 चीज, है ना। कौन कौन सी 8 चीज? पहला देखो, मटेरियल इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करने वाला। फिर जजमेंट के अंदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, साइज, नेचर, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसके बाद कॉमन नीड, 5 तो ऊपर ही हो गए थे, 3 नीचे आता है, पीजे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, है ना, वही लिख रखा है। साइज, फिर नेचर, ठीक है, ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। ये सारी चीजें ऐसी होती है। अरे एक बात समझ लो बेटा, मटेरियलिटी है जो कुछ भी है। फिर देखो ये क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अरे भाई ये बताता है चीज मटेरियल है, तो जब वो मटेरियल बन जाएगी तो उसका कंट्रोल रेलेवेंट हो जाएगा, समझे। असल में जो कुछ भी है वो सिर्फ यही है, पॉइंट नंबर 1 मटेरियलिटी, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क। ये 2 चीज, पूरा कंट्रोल का खेल 2 चीज पे चलता है, मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, ठीक है। अब मान लो कोई चीज मटेरियल तो है मगर वो रिस्क बहुत कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर रिस्क है, तो फिर कंट्रोल इतना रेलेवेंट अपने लिए होगा नहीं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, कि भाई रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, ये 2 चीजें पूरा कंट्रोल को रेलेवेंट बनाने का काम ये 2 चीज करती है, एक तो मटेरियलिटी और एक सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क। अब ये सारी चीजों से तुम चीजों को मटेरियल मानते हो, साइज की वजह से तुम किसी चीज को मटेरियल मानते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ तो साइज ऑफ एंटिटी की बात कर रहा है, साइज ऑफ एंटिटी की बात कर रहा है। एंटिटी के साइज के हिसाब से कोई चीज़ मटेरियल होती है नहीं होती। जैसे
अगर मान लो छोटा सा एंटिटी है तो लाखों का ट्रांजेक्शन भी बहुत बड़ा माना जाएगा, और करोड़ों का काम है तो लाख का ट्रांजेक्शन, 1-8 लाख बहुत छोटा अमाउंट माना जाएगा। तो 1-8 लाख के कई सारे खर्चे मिलकर 1 लाख हो रहा है तो अपन इसे इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 1-2 खर्चे अगर फ्रॉड भी हुआ उसके अंदर, मतलब 1-2 खर्चे उसने गलत भी कर दिए, तो ऐसा कोई डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा यूजर का। करोड़ों की कंपनी है, ठीक है, आएगा समझ में। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों को अपन तो साइज के हिसाब से देखा जाता है एंटिटी के, नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है उसका, डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखा जाता है, कितना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है उसका, ठीक है, कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उसका, सब्सिडियरी कई सारी है क्या उसकी, ठीक है, कई सारे उसके आउटलेट्स है क्या, ब्रांचेस कई सारी है क्या उसकी, तो उसके हिसाब से देखा जाता है क्या कंट्रोल रेलेवेंट है या नहीं। तो ये कंट्रोल को रेलेवेंट बनाने वाली चीज़ है। 2 सबसे महत्वपूर्ण है, 2, पहला मटेरियलिटी, दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, फिर आता है नेचर ऑफ द एंटिटी, साइज ऑफ द एंटिटी, बस वही रिपीट हो जाता है, नेचर, साइज, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, वही कॉपी कर देना ऊपर का, साइज, नेचर और एप्लीकेबल लोअर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। कंट्रोल ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई कंट्रोल ऐसा होता है जो एंटिटी ने लगाया होता है किस पे, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम लगाया एंटिटी ने जो सारी सेल को रिकॉर्ड करेगा बराबर, एक भी सेल छोड़ेगा नहीं, तो कंप्लीटनेस की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो किसी भी फिगर को, किसी भी अमाउंट को बिल्कुल एक्यूरेटली लेगा, तो वो एक्यूरेसी की बात कर रहा है। तो अब इंफॉर्मेशन के कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई कंट्रोल है, कौन सा कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन के कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी से रिलेटेड कंट्रोल। तो क्या वो सारे कंट्रोल मुझे काम आते हैं, क्या वो सारे कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलेवेंट है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है तो ही कंट्रोल रेलेवेंट है। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन में कंट्रोल लगा हुआ है जो इंफॉर्मेशन मेरे काम की ही नहीं है, तो उस पर लगाओ कंट्रोल भी मेरा रेलेवेंट काम का नहीं है। तो याद रखना, अगर कंट्रोल इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के ऊपर लगा हुआ है तो मेरे काम का है क्या? अगर इंफॉर्मेशन काम की तो कंट्रोल भी काम का है, ठीक है। इंफॉर्मेशन देख लो, क्या इंफॉर्मेशन ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, वेदर इंफॉर्मेशन आर रेलेवेंट फॉर द ऑडिट, अगर है तो कंट्रोल भी रेलेवेंट, खत्म, यही जवाब है इस पूरे पैराग्राफ में, यही लिख रखा है। तो ये क्या बोलता है, अब लिखने का तरीका क्या है वो बताता हूँ, कि जो कंट्रोल इस पे लगा हुआ है, जो कंट्रोल इस पे लगा हुआ है, किस पे, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन पे, वो रेलेवेंट होगा ऑडिट के लिए अगर ऑडिटर इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहेगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहेगा। ऑडिटर इंटेंड टू मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फैब डिजाइन परफॉर्म करने में अगर यूज करना चाहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं मैं तुम्हें ये बात, ऑडिटर जब फैब परफॉर्म करता है, फैब फर्दर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो उसमें फर्दर ऑडिट प्रोसेस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्सटेंसिव प्रोसेस और एक कंप्लायंस प्रोसेस और एक सब्सटेंसिव प्रोसेस। अब सब्सटेंसिव के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल और एक होता है फैब के 2 पार्ट होते हैं, कंप्लायंस प्रोसेस, इसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, टीओडी और एपी, इसके 2 पार्ट होते हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन। वाउचिंग होता है पीएनएल के आइटम का और ये बैलेंस शीट के आइटम। ये रट लो, ये तुम्हारा काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको रटना चाहिए, ये पता होना चाहिए तुम्हें हमेशा। अब तुम एपी करते हो तो एपी के अंदर अपन याद है क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डेटा को, प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर करते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल को कंपेयर करते हैं। अब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, जैसे तुम्हें अगर सेल चेक करना है, सेल सही है नहीं है, रेवेन्यू सही है नहीं है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सेलिंग प्राइस ले लोगे, एवरेज सेलिंग प्राइस ले लोगे, ठीक है। ये एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल, है ना। तुम इंटू कर दोगे उसको सेल की क्वांटिटी से, कितने अपन ने माल बेचा है। अब जितना माल तुमने बेचा और एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई होने पे क्या आनी चाहिए,
सेल आनी चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे इंटू करने पर सेल अगर नहीं आ रही, इसका मतलब सेल में तुमने कुछ गड़बड़ी कर रखी है, यार यूनिट तो इतनी जा रही है और सेलिंग प्राइस ये है, यूनिट इतनी जा रही है, सेलिंग प्राइस ये है, तो इंटू होने पे सेल वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? सेल वैल्यू क्यों नहीं आ रही? क्या कोई फर्जी वर्जी एंट्री चला रखी है तुम लोगों ने? ठीक, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये एपी के अंदर अपन करते हैं। एपी होता है हमेशा एक कंपेरिजन एक डेटा का पिछले साल वाले डेटा से, या फिर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का, ऐसे अलग अलग तरीके से होता है। एपी के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने एपी किया, तो इसमें एवरेज सेलिंग प्राइस एक्यूरेट होनी चाहिए और सेल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए भाई, इसमें कमी ना हो, मतलब ऐसा ना हो ओमिशन हो, इसमें कुछ क्वांटिटी अपन ने बेची मगर इसमें गायब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे एपी करने में काम आ रही है, एपी करने में फैब के अंदर, ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन पे लगा हुआ कंट्रोल रेलेवेंट है क्या मेरे लिए? हाँ रेलेवेंट है, हाँ है। वो कंट्रोल जो इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पे लगाया गया है वो तब रेलेवेंट है जब वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो। किसके लिए? अब ये बोलता है इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फेयर। हटा दो इसको। अब देखो, हाँ बेटा ठीक है, सर फ्री हो गई, छोड़ दूंगा। ये समझ में आया बात? यहां तक कोई डाउट है क्या? एग्जाम्पल भी समझ गए? तो ये कह रहा है कि इस पे लगाया हुआ कंट्रोल रेलेवेंट होगा अगर ऑर्डर चाहेगा इंटेंट टू मेक यूज, अगर ऑर्डर इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहे, इंटेंट टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, किसमें यूज करना चाहे? डिजाइनिंग और परफॉर्मिंग फर्दर प्रोसेस, ठीक है। अगर ये लाइन याद रहती तो ठीक है, नहीं रहती तो इतना याद रखना हिंदी में कि इंफॉर्मेशन पे लगाया हुआ कंट्रोल रेलेवेंट है अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, बस इसको लिखकर आ जाना हिंदी में, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। अब सेफ गार्डिंग के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल है वो दो प्रकार के, रिलेटिंग टू बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑपरेशन, दोनों से रिलेटेड कंट्रोल है। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट के ऊपर दो तरह के कंट्रोल होते हैं, दो तरह के। तो यहां पर आते ही दो पार्ट हो गए, इसके दो पार्ट, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड और एक ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब हमारे काम के हमारे रिलेवेंट कौन से? ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। सर समझाओ तो, एग्जांपल दो दोनों का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या होता है, ऑपरेशन से क्या होता है। आओ तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद किसका एग्जांपल दूंगा? ऑपरेशन, समझते ना, ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन, है ना। हाँ चलो, पहले इसका कंट्रोल क्या है वो समझ लेते हैं। और सेफ गार्डिंग के ऊपर दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड और एक ऑपरेशन से रिलेटेड। हमारे लिए जो रिलेवेंट है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। ये टॉपिक इतने सिंपल है कि इसको तुम समझ गए तो अपनी लैंग्वेज में कुछ आराम से लिख सकते हो। इसलिए वर्ड पे टिक लगा रखे ऐसे, बस काम के वर्ड पे, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि बात करके आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो दो कंट्रोल है और हमारा रेलेवेंट कौन सा है? अब दोनों के एग्जाम्पल आते हैं। पहला लेता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम्पल। जैसे पासवर्ड जो होता है ना, किसके ऊपर लगा हुआ पासवर्ड? पासवर्ड हमेशा याद है क्या करता है? एक्सेस को लिमिट करता है। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा, पासवर्ड होगा तो सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जिसके पास पासवर्ड है। तो पासवर्ड एक्सेस को क्या करता है? अभी ये वर्ड का मतलब समझ में आता है? एक्सेस लिमिट, लिमिट को एक्सेस करता है, ठीक है। तो लिमिट करता है एक्सेस ऑफ द डेटा, डेटा के एक्सेस को, एंड प्रोग्राम, डेटा और प्रोग्राम के एक्सेस को लिमिट करता है। अब अपन उस वाले पासवर्ड की बात करते हैं। किस वाले पासवर्ड की? जो क्या कर रहा है? वो डेटा और प्रोग्राम को के एक्सेस को लिमिट कर रहा है, वो डेटा और प्रोग्राम को, जो डेटा और प्रोग्राम क्या है? डेट प्रोसेस कैश डिसबर्समेंट, ठीक है। अब वो कैश डिसबर्समेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि कैश का आना जाना जो बताएगा, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें बताएगा कैश का आना जाना, वही काम आएगा किसके अंदर? कैश का बैलेंस चेक करने में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। समझ गए ना? तो कैश डिसबर्समेंट पे से रिलेटेड जो डेटा प्रोग्राम है, उस डेटा प्रोग्राम में अगर तुमने पासवर्ड लगाया है तो पासवर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट हो गया, ठीक है। तो वही हमारे ऑडिट से रिलेवेंट हो, मतलब ये पासवर्ड जो है ना, ये कंट्रोल है, कंट्रोल। तो ये क्या पासवर्ड मेरे लिए रिलेवेंट है क्या? मेरे ऑडिट के लिए रिलेवेंट है क्या पासवर्ड? हाँ है, ठीक है। तो एज अ ऑर्डर में क्या करूंगा? मैं जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि ऐसे डेटा और प्रोग्राम जो ये काम कर रहे हैं, क्या उसमें पासवर्ड है क्या? पहले तो ये चेक करूंगा, कंट्रोल है क्या, फिर अगर है तो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है क्या। दो चीज आती है, एक डिजाइन और एक इंप्लीमेंटेशन, ठीक है।
डिजाइन का मतलब कंट्रोल बनाना, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उसे वो एग्जिस्ट भी करे और उसे यूज भी करना। आगे आएगा भी आगे, ठीक है। एग्जिस्ट और यूज करने को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। कंट्रोल एग्जिस्ट भी करे, हो भी सही, और यूज भी करे। सिर्फ बना दिया कि हम पासवर्ड रखेंगे, अरे रखो ना, बनाया तो रखो ना, फिर हम रखेंगे पासवर्ड, रखो भी तो सही। फिर तो वहां पर जाके क्या चेक करूंगा मैं कि ऐसे कोई डेटा प्रोग्राम है क्या जो ये काम कर रहे हैं, जो भी डेटा प्रोग्राम ये काम कर रहे हैं, क्या उस पर पासवर्ड है क्या, ये चेक करूंगा। पासवर्ड है तो बराबर काम कर रहा है कि मतलब ऑथोराइज पर्सन के पास ही क्या ये, या पूरे सब में बांट रखा है, या बाहर और चिपका रखा है, ठीक है, पेपर बनाकर ये पासवर्ड है इसका, पूरी दुनिया को बता दिया, सभी एक्सेस कर रहे हैं उसको, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सेस कर लेगा तो इन्फॉर्मेशन में क्या कर देगा, चेंज। हाँ, अभी समझ रहे हो बात। पहला पॉइंट हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट कंट्रोल। तो क्या लिखा है इसके अंदर, कंट्रोल सच एज पासवर्ड। पासवर्ड कौन सा पासवर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कंट्रोल है ये पासवर्ड, ये वाला कंट्रोल जो किस पे लगा है, जो क्या कर रहा है, डेट लिमिट, जो लिमिट कर रहा है एक्सेस ऑफ द डेटा एंड प्रोग्राम, इसके एक्सेस को लिमिट कर रहा है। और वो भी कौन सा डेटा प्रोग्राम, डेट प्रोसेस कैश डिस्बर्समेंट में भी रिलेवेंट। ऐसे साथ में उत्पन्न कैसा डेटा और प्रोग्राम, डेट प्रोसेस कैश डिस्बर्समेंट, जो ये काम कर रहा है, मे बी रिलेवेंट, वो रिलेवेंट हो सकता है हमारा, मे बी रिलेवेंट बोला है, वो रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है। अब कौन सा रिलेवेंट नहीं होगा, ऑपरेशन वाला कौन सा है, ये ऑपरेशन वाला है। कंट्रोल टू प्रिवेंट द एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में मटेरियल का ज्यादा यूज ना हो जाए, वेस्टेज ज्यादा ना हो जाए, ये कंट्रोल ऑपरेशन का है। इससे मेरे को क्या मतलब आया भाई, तुम मटेरियल बिगाड़ो, कुछ भी करो, हाँ ऐसा कर सकता है एंटिटी, मेरे को मतलब नहीं है ऐसा ऑर्डर, हाँ क्या है, अरे क्या मतलब है मेरे को, अरे तुम कैसे काम कर रहे हो, मुझे क्या मतलब, मैं बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा रहा, इससे बच्चे नाराज है और अब मेरे पास आ नहीं रहे पढ़ने, और दूसरे को ही बोल रहे हैं यहाँ पर बताओ, तो इससे मेरे ऑर्डर को क्या लेना देना, ऑर्डर ऐसे बोलेगा ढंग से क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, हाँ ढंग से पढ़ाओ। मैं कहा मेरी मर्जी कैसे पढ़ाओ, तू कौन होता है बोलने वाला, तू क्या करना है, वो बोले ऑडिट करने आया, मैं ऑडिट कर, हमने सब बताया उसमें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सब बराबर बताया, एक एक फीस आई है वो सब बताइए, एक एक जो खर्चा हुआ है बराबर बताया, एक एक एसेट बताया हमने, वो देख तू वहाँ कुछ झूठ बोला है, कोई फ्रॉड किया हो तो बोल, हाँ बच्चों को सही पढ़ाओ, हमारी मर्जी, हम तो खराब पढ़ाएंगे, तो वो क्या जा रहा है, खराब पढ़ाएंगे, बच्चा हमारी बुराई कर रहा है और सबको बोल रहा है जाना ही मत यहाँ पर, बेकार कोचिंग है, ठीक है। तो ऑर्डर मेरे को सिखाएगा क्या कैसे पढ़ाना चाहिए, ऑर्डर का देखो एक क्लास में लेके बताता हूँ, मैं कहा तेरा काम कर भाई मेरे, मुझे ऑपरेशन मत सिखा, ठीक है, मैं पढ़ा लूंगा, मेरे को आता है पढ़ाना, भले गलत पढ़ाओ कैसे पढ़ाओ, मैं जानूँ मेरा काम जाने, क्या होगा मेरा काम बंद हो जाएगा ना, ठीक है हो जान दे, तू कौन होता है बताने वाला, तो ऑर्डर ये बताएगा क्या, ऑर्डर को इससे मतलब है क्या, नहीं ना, वो बोल रहा है देखो तुम एक्सपर्ट रखो, तुम अपनी ट्रेनिंग लो, तुम किसी एक्सपर्ट के पास जाकर ट्रेनिंग लो, तुम देखो कैसे पढ़ाया जाता है, यूट्यूब वगैरह भी कई सारी वीडियो है वहां से सीखो, ये मेरे को कौन सिखा रहा है, ऑर्डर, ये करने आया था ऑर्डर, अरे तू तेरा चेक कर ले भाई फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो स्टेटमेंट वो मैंने बिल्कुल सही बनाया है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने कोई एरर भी नहीं किया, एरर हो तो पता मेरे को, ठीक है, समझ रहे हो अपनी बात। तो एक्सेसिव मटेरियल यूज हो रहा है, ये कंट्रोल रिलेवेंट नहीं है। मुझे क्या मतलब आया ऑपरेशन से, ऑपरेशन के कंट्रोल से क्या मतलब आया। अब तुम यार क्या करते हो, तुम ऑर्डर के साथ साथ ऐसे महान बनने की कोशिश करते हो कि ऐसा ऑर्डर हम महान है, हम ऑपरेशन भी देखेंगे, काहे को देख रहे हो, अपना काम है क्या देखना नहीं। हाँ ये बात सही है कि गलत तरीके से काम नहीं करना चाहिए, पर ऐसा ऑर्डर ये मेरा काम नहीं है, समझ में आई बात। हाँ बोल, हाँ गोइंग कंसर्न इफेक्ट होगा तो अलग बात है, ठीक है, मेरी हरकतों की वजह गोइंग कंसर्न इफेक्ट होना फिर ऑर्डर का कंसर्न है, ये ऑर्डर का कंसर्न रहेगा, गोइंग कंसर्न इफेक्ट होना। और भैया मुझे पता है कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रहा, अगले साल आएंगे भी नहीं बच्चे, तो मैं खुद ही गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा, अब तो मैं सही कर रहा हूँ ना, है ना, तो अब ऑर्डर थोड़ी मेरे को सिखाएगा, इसलिए मैं उसको बोलूंगा भाई तू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से चेक कर, तू अपना कंसर्न उससे रख, मेरे पढ़ाने के तरीके से, मेरे बिजनेस चलाने से मत रख, आई बात, और रखना भी नहीं चाहिए उसको, ठीक। तो अभी ये बात समझ में आती है। तो दो तरह के कंट्रोल होते हैं सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट पे, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड और एक ऑपरेशन से रिलेटेड। पासवर्ड वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, जो लिमिट करता है एक्सेस को डेटा और प्रोग्राम के, जो कैश डिस्बर्समेंट, ये एग्जाम्पल में लिखा है वर्ड कैश डिस्बर्समेंट, ठीक है, कई तरह के डेटा प्रोग्राम होते हैं भाई, सिर्फ इससे रिलेटेड थोड़ी होते हैं बस वो, ये तो एग्जाम्पल में बता रखा है उसने, कि एग्जाम्पल लिया उसने कि मान लो एक डेटा प्रोग्राम कैसा है,
जो किससे रिलेटेड है, कैश डिसबर्समेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर पासवर्ड लगाया तो वो वाला कंट्रोल मेरे लिए रिलेवेंट है। पासवर्ड अपने आप में क्या है, इंटरनल, ये बात समझते हो तुम लोग। दूसरा कंट्रोल अगर ऐसा लगाया है जो किससे रिलेटेड है, एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में मटेरियल का एक्सेसिव यूज ना हो, उससे रिलेटेड है, तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं, ठीक है। कंट्रोल रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट रिलेवेंट टू एन ऑडिट। और भी कोई कंट्रोल, अभी आ गया अदर्स, बच्चे भी और जितने भी है, इसके बाद शायद अब हाँ अब नहीं है ना, देखो रेलेवेंट की बात खत्म हो गई, तीसरी रेलेवेंट की बात आ गई। तीसरी बात, पहली बात पढ़े, क्या सारे कंट्रोल रिलेवेंट होते हैं? हमने कहा नहीं, सारे रिलेवेंट नहीं होते। कौन से होते हैं उसके बनने मटेरियलिटी वाले पॉइंट पढ़े। फिर दूसरे में आए तो बोला कि इंफॉर्मेशन के एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के बारे में बोला, उसमें भी हमने कहा नहीं, वो इंफॉर्मेशन जो हमें काम आएगी उसका कंट्रोल ही रेलेवेंट है, जो इंफॉर्मेशन ऑडिट के लिए रेलेवेंट है उसका कंट्रोल ही रेलेवेंट। फिर इसने कहा क्या सेफ गार्डिंग के सारे कंट्रोल रेलेवेंट है? मैंने कहा नहीं, सेफ गार्डिंग में दो तरह के कंट्रोल होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला रेलेवेंट है, ऑपरेशन वाला नहीं है। तीन बात हो गई। अब लास्ट बात कर रहा है अदर, ठीक है, क्या ये कंट्रोल रेलेवेंट है, क्या ये रेलेवेंट है, क्या ये रेलेवेंट है, फिर अदर की बात कर रहा है। अब अदर आ गया, अब इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। अब ये लास्ट है अदर, कंट्रोल रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रेलेवेंट टू एन ऑडिट। अब मेरी बात सुनो, जैसे एयरलाइन वालों ने क्या कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा रखा है। क्या जैसे एयरलाइन वालों का सिस्टम क्या करता है, अपने आप ही फ्लाइट के शेड्यूल्स बना देता है, इतने बजे ये फ्लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, इतने बजे, तो उनका फ्लाइट का पूरा शेड्यूल जो होता है ना उसका फ्लाइट का, ठीक है। जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, इन सब के शेड्यूल बने होते हैं कि इतने बजे ये फ्लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, इतने बजे ये वाली फ्लाइट, ये वाली फ्लाइट, ये वाली फ्लाइट, ऐसा शेड्यूल। तो ये सारा काम ऑटोमेटेड होता है। वो अपने शो वाले लोग जो थिएटर के अंदर शो चल रहे हैं, उसका अंदर मान लो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटेड सिस्टम, जो शो पूरा डिसाइड कर लेता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे ये शो चलेगा, इतने बजे ये चलेगा, वो पूरा खुद ही बना देता है सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटेड कंट्रोल है, तो मेरे काम का है क्या? मुझे एयरलाइन की फ्लाइट के शेड्यूल से कोई मतलब है क्या कि कैसे मेंटेन कर रहे हो? नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या लेना देना, ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो समझ गए बात, है ना। तो क्या ये वाला ऑटोमेटेड कंट्रोल मेरे लिए रिलेवेंट है क्या? ये वाला एयरलाइन सिस्टम ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल टू मेंटेन फ्लाइट शेड्यूल, एयरलाइन वालों का ऑटोमेटेड कंट्रोल है फ्लाइट शेड्यूल मेंटेन करने वाला, ये मेरे काम का नहीं। समझ गए ना, मेरे काम का क्यों नहीं है? क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेवेंट नहीं है, ये ऑपरेशन से रिलेवेंट है, ठीक है। ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑडिट के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो ये लिखता है ऑल दो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल में नॉट बी रिलेवेंट, ऐसे कंट्रोल रिलेवेंट नहीं है। सीधा एग्जाम्पल ही लिख दिया अपन। उसके बाद बोलता है स्टैट्यूट और द रेगुलेशन रिक्वायर्ड ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस। ये बात याद रखना, अगर स्टैट्यूट और रेगुलेशन ऑडिटर को कंप्लायंस के ऊपर रिपोर्ट करने का बोलते हैं, ऑडिटर को रिक्वायर करते हैं, ऑडिटर से रिक्वायर करते हैं क्यों, क्या करे, कंप्लायंस पर रिपोर्ट करे, ठीक है। तो ऑडिटर रिव्यूज ऑफ इंटरनल कंट्रोल में बी ब्रॉडर एंड मोर डिटेल। तो अब उस कंट्रोल को तो ऑडिटर बहुत अच्छे से चेक करेगा। ऑडिटर जो उसको रिव्यू करेगा ना कंट्रोल को, वो क्या होगा, रिव्यू उसका कैसा होगा, ब्रॉडर और मोर डिटेल। जिस कंट्रोल के बारे में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो कि इसे बराबर चेक करके रिपोर्ट करना है, जिस कंट्रोल पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिपोर्ट करने का बोले, फिर उस कंट्रोल पे तो ऑडिटर बहुत अच्छे से चेक करके रिपोर्ट करना, ठीक है। किस कंट्रोल पे बोलता है, क्या होता है, अभी आगे चल के पढ़ोगे। एक कंट्रोल आएगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। इस पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है, इस पूरे के ऊपर ही बताना होता है कि इसका कैसा है, कैसा इफेक्टिवनेस है या नहीं है, मतलब इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पे रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। और भी कई चीज़, और भी कई कंट्रोल जिसके ऊपर रिपोर्ट करना कंपलसरी है, तो उस पर तो ये ऐसे रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने दो बात पढ़ी। पहली बात अपन ने पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कंट्रोल होते हैं, एंटिटी को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उससे रिलेटेड कोई कंट्रोल है, जैसे फ्लाइट शेड्यूल मेंटेन करना एयरलाइन कंपनी के केस में, ठीक है। ऐसा ऑटोमेटेड कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। फ्लाइट शेड्यूल को मेंटेन करना इन केस ऑफ एयरलाइन कंपनी, ऐसा ऑटोमेटेड कंट्रोल रेलेवेंट नहीं है। ये ऑपरेशन वाली बात हो गया। फिर इसने कहा कि रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो
ठीक है। तो उस केस में तो ऑडिटर जो अपना रिव्यू देगा वो हो सकता है मे बी ब्रॉडर और मोर डिटेल, ठीक है। तो कंट्रोल के बारे में अपन ने 4 बातें, कंट्रोल रेलेवेंट है या नहीं है, इस पे उसने 4 पॉइंट बना दिए, रेलेवेंट है या नहीं पे। शुरुआत करता है सारे कंट्रोल से, उसमें अपन चेक करते हैं मटेरियलिटी वगैरह, मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, है ना। फिर साइज आ गया, नेचर आ गया, और वो एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन आ गया, है ना, ये सब चीज़ आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आ गया। चलो उसके बाद ये अपन से कहता है कि इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के कंट्रोल काम किया गया, रेलेवेंट है गया। हमने कहा इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है तो कंट्रोल भी रेलेवेंट है। इससे कहा सेफ गार्डिंग के काम किया गया, मैंने कहा सेफ गार्डिंग में 2 होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के काम के, ऑपरेशन के काम के नहीं है, ठीक है। वो प्रिवेंट करने वाला एक्सेसिव यूज को, वो काम का नहीं है। फिर 3 होने के बाद इसने कहा अब अदर काम किया गया, मतलब बच्चे में जो भी कंट्रोल है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वो काम किया गया। हमने कहा नहीं, जैसे एयरलाइन कंपनी शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए बनाएगी वो काम के नहीं, ठीक है। लेकिन ठीक छोड़, हाँ बस छोड़ दो, खत्म, हाँ छोड़ दो। तो ये अपन ने कंट्रोल से बारे में 4 चीजें पढ़ी आज। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे वो अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो लिंक है, सिर्फ बता देता हूँ, पढ़ेंगे अभी नहीं। वो बोलता है रेलेवेंट कंट्रोल पता पड़ गया अभी, हाँ। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब तुम्हें ये पता पड़ गया कि रेलेवेंट कौन से, अब क्या करोगे तुम उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे पता पड़ने के बाद। तो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए ये तरीके हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग तुम्हें लेना है, वही आ गया इंक्वायरी ऑफ। हर काम इस 7 चीज से ही होता है बस, ठीक है। AEIOR इससे ही होता है बस, ठीक है। तो वापस हो जाएगा इंक्वायरी, ऑब्जर्विंग, रिस्पेक्टिंग, ट्रेस। ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।